Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, today we will start the chapter लेज़र. आज आपको बताऊंगा कि मैं लेज़र किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, अब से पहले हमने जर्नल एंट्री की थी और जर्नल एंट्री से लेज़र कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. देखिए सपोज कीजिए मैं एक ट्रांजैक्शन लिखता हूँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000, राइट. सबसे पहले आप इसकी जर्नल एंट्री बनाइएगा. जर्नल एंट्री देखिएगा क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. आई होप आपको जर्नल एंट्री बनाना अच्छे से आ गया है. तो हम क्या करेंगे, 50,000 रुपीज़ 50,000 रुपीज़. आपको मैंने बताया था कि कभी भी जर्नल एंट्री में एक अकाउंट इफेक्ट नहीं करता, हमेशा दो अकाउंट्स इफेक्ट करते हैं. और जर्नल एंट्री से जितने भी अकाउंट होंगे उन्हीं अकाउंट से हम लेज़र को तैयार करेंगे. देखिए लेज़र कैसे तैयार किया जाता है, ये स्टूडेंट्स टी शेप में तैयार किया जाता है, जो आपका इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिकल है टी शेप. ये इसमें 4 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड, 4 कॉलम राइट हैंड साइड. देखिए फर्स्ट वन डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट. ऐसे ही ये डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर, JF जनरल फोलियो, अमाउंट. ये हमारी डेबिट साइड. ऐसे ही सेम 4 कॉलम्स इसमें होंगे, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट. ये साइड हमारी क्रेडिट साइड, राइट. तो अब मुझे कैसे करना है, देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट है डेबिट में, तो हमें क्या करना है, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखने हैं 50,000 रुपीज़. और ये क्या है, देखिए ये मैंने बनाया कैश अकाउंट. अब इस कैश अकाउंट में 50,000 रुपीज़, कैश अकाउंट के 50,000. अब कैश अकाउंट ये है जी, कैश अकाउंट डेबिट. देखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 50,000 रुपीज़, राइट. कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़ ये मैंने लिख दिया. अब डेट जो भी होगी, मान लो मैंने इसमें डेट नहीं लिखी तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देता हूँ, नहीं तो मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ. सपोज कीजिए मान लो डेट भी है ये 2018, जर्नल एंट्री में 2018 जून 1 मान लो डेट है, तो हम क्या करेंगे, डेट वही आ जाएगी 2018 जून 1. अगर डेट गिवन है तो ठीक है, गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे. अब इसके बाद कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 50,000 से. अब पर्टिकुलर में क्या लिखूंगा, किसके कारण से डेबिट हुआ है, टू सेल्स अकाउंट, राइट. डेबिट में हम टू का यूज करते हैं, क्रेडिट में हम बाय का यूज करते हैं. तो एक बात मैं आपको और इजी करने के लिए बता दूं, जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसमें हम उसका नेम कभी भी मेंशन नहीं करते. जैसे कैश अकाउंट में प्रिपेयर कर रहा हूं तो मैं इसमें, इस अकाउंट में कहीं भी कैश अकाउंट को मैं मेंशन नहीं करूंगा, राइट. तो इसी प्रकार से अब क्या होगा, कैश अकाउंट मैंने प्रिपेयर कर दिया, सेल्स अकाउंट. इसी प्रकार से दूसरा अकाउंट में क्या प्रिपेयर करता हूं, मैं प्रिपेयर करता हूं सेल्स अकाउंट. ऐसे ही स्टूडेंट्स इसके भी हमने टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करना है. डेट वही सेम कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट. मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ स्टूडेंट्स टाइम सेविंग के लिए. डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट. आपको फुल लिखना है, एब्रीवेशन यूज नहीं करनी है. डेबिट, क्रेडिट. अब देखिए मेरा क्या है, सेल्स अकाउंट. ये क्या है, क्रेडिट में है. ये हमें मेंशन नहीं करना है क्योंकि टू जो अपने आप को ही डिनोट करता है क्रेडिट में.
मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स अकाउंट है क्रेडिट 50,000 से, तो मैं क्या करूँगा, ये है सेल्स अकाउंट, ये क्या है क्रेडिट कितने से 50,000 से। ऐसे ही अगर डेट मेंशन है तो डेट में लिख दूंगा, नहीं मेंशन है तो नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको बाय का यूज करना है, क्या लिखूंगा, सेल अकाउंट क्रेडिट जो है किस वजह से हुआ, कैश अकाउंट के, तो मैं क्या कर दूंगा, कैश अकाउंट को मैं कर दूंगा क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, राइट। अब इसी प्रकार से मैं एक और एंट्री आपसे बनाता हूं, ये मान लो 2018 जून 5, फर्नीचर परचेज ₹10,000। अब देखिए हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं तो ये क्या बनेगी, जो फर्स्ट एंट्री थी वो थी जून 1 की और ये है जून 5 की, तो अगर मैं जर्नल एंट्री बनाऊं तो मेरी फर्नीचर परचेज ₹10,000, तो हमारी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए मुझे क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने क्या, कैश अकाउंट ओपन किया, सेल अकाउंट ओपन किया, मैं अब क्या करता हूँ, फर्नीचर अकाउंट भी ओपन कर लेता हूँ, फर्नीचर अकाउंट। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स जितने भी जर्नल एंट्री बनाएंगे उनमें जितने भी अकाउंट्स होंगे हम सेपरेट अकाउंट्स उसमें ओपन करेंगे। मैंने बना लिया है डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, ऐसे ही क्रेडिट में बनाऊंगा डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो और अमाउंट। अब देखिए मुझे क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, मुझे फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में, डेबिट तो ये साइड है ना आपकी और ये क्रेडिट साइड है, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में मैं लिख दूंगा 2018 5 जून को 10,000 रुपीज़, राइट। मैंने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। अब ये क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट, ये कैश अकाउंट क्रेडिट है। अब कैश अकाउंट तो मैंने बताया था आपको, मैंने पहले ही ओपन कर रखा है ये वाला, तो मैं क्या करूं, ये क्या बोलती है ये जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है, तो मैं क्या करता हूं, कैश अकाउंट के क्रेडिट में रुपीज़ डाल देता हूं 10,000 रुपीज़, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेट में 2018 जून 5, ये कैश अकाउंट किस वजह से क्रेडिट हुआ, फर्नीचर अकाउंट की। अभी मैंने आपको बताया था कि कैश अकाउंट में कहीं भी कैश नहीं लिखेंगे, तो इसमें क्या बच गया, डेबिट फर्नीचर, तो क्या करेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपके जितने भी अकाउंट्स ओपन होंगे आप उनके सेपरेट अकाउंट्स ओपन कर सकते हो, जितनी भी जर्नल एंट्रियां बनेंगी उतने ही अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, राइट। तो इसी प्रकार से चाहे कितने भी अकाउंट, अगर मैं एक और एंट्री की बात करूं, जून 7, मान लो मैं क्या करता हूं, जून 7 को मैंने लिख दिया सैलरी, मैं लिख देता हूं, सपोज कीजिए परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹5,000, सपोज कीजिए मैंने लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम राम, मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, जून 7 को परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 5,000 रुपीज़। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट मुझे सेपरेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, परचेज अकाउंट मैं ओपन कर लेता हूँ, वही टी शेप परचेज अकाउंट डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, शॉर्ट में लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेबिट साइड, और जो ये राइट हैंड साइड है ये हमारी क्रेडिट साइड, राइट। अब देखिए मैंने एंट्री बनाई परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, इसका मतलब परचेज अकाउंट को डेबिट कीजिए 5,000 रुपीज़ से। मैं क्या करता हूँ, परचेज अकाउंट को
मैं डेबिट कर देता हूँ 5000 से 2018 जून 7 को, राइट। अब मुझे क्रेडिट में क्या लिखना है, टू राम। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए टू वाले टू में लिख दो, बाय वाले बाय में लिख दो। अब देखिए दूसरा क्या बताया इसने, राम अकाउंट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, राम का अकाउंट सेपरेट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने ओपन नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ, राम का अकाउंट मैं ओपन कर लेता हूँ, टी शेफ, वही कॉलम सेम, फॉर डेबिट साइड, फॉर क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब देखिए ये क्या कहता है, राम को क्रेडिट कीजिए 5000 से। मैं क्या करता हूँ, राम अकाउंट्स को क्रेडिट कर देता हूँ 5000 से। ये डेट जो भी होगी हम उसमें डाल लेंगे, जून 10। बाय, किस वजह से राम को क्रेडिट किया गया, परचेज। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बाय परचेज अकाउंट। आई होप स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये सभी अकाउंट हमें प्रिपेयर करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके आगे का काम मैं आपको बताता हूँ। हमें क्या करना है, अब इनकी करना है बैलेंसिंग देखिए कैसे करते हैं, आप इनका टोटल कीजिए। सपोज कैश अकाउंट में हमारी ये एंट्री थी, डेबिट का टोटल है 50,000 रुपीज़ और क्रेडिट का टोटल है 10,000। बट आपको मैंने बताया था डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल इन एवरी सिचुएशन, बट हेयर डेबिट साइड इज द 50,000 एंड क्रेडिट साइड इज दैट ओनली 10,000। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 50,000 मैंने जो दोनों में ज़्यादा हुआ वो मैंने लिख दिया। तो मैं ऐसा क्या करूँ जो 50,000 रुपीज़ मुझे मिल जाए, मेरा जो बैलेंस है वो 50,000 आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 40,000 रुपीज़ ये क्या आ जाएगा, आपका बैलेंस निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग, बाय बैलेंस कैरी डाउन, राइट। एक और बात मैं आपको बता दूं, इसको हम बोलेंगे, ये क्या है, डेबिट बैलेंस। देखिए है ना जी बात, क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये है डेबिट बैलेंस, राइट। क्योंकि ये बैलेंस आप यहाँ ट्रांसफ़र करोगे नेक्स्ट मंथ में, जून ये जब भी आएगा तो यहाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन 40,000 रुपीज़। तो ये हुआ डेबिट बैलेंस, राइट। इसी प्रकार से सेल्स में देखिए यहाँ हमारा कोई बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हमारा हो गया क्रेडिट बैलेंस 50,000 रुपीज़। तो इसमें भी क्या किया हमने, 50,000 रुपीज़, और जो ये बैलेंस आ गया ये आ गया 50,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस। इसी प्रकार से फर्नीचर, इसका टोटल हमने किया 10,000 रुपीज़, राइट। क्रेडिट में हमारा कुछ नहीं है, तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, हमने लिख दिया 10,000 रुपीज़ बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया, राइट। इसी प्रकार से मैं परचेज अकाउंट की बात करूं, इसका जो डेबिट का टोटल आया 5,000 रुपीज़, क्रेडिट का टोटल कुछ भी आइटम नहीं है, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,000 रुपीज़। ये हमारा हो गया कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। इसी प्रकार से राम की मैं बात करूं, क्रेडिट में 5,000 टोटल, डेबिट में भी 5,000 टोटल हो गया, तो ये हमारा बैलेंस कौन सा निकल गया स्टूडेंट्स, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा निकल गया क्रेडिट बैलेंस, राइट। अब इन बैलेंसेस का क्या करेंगे, मैं आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में ट्रायल बैलेंस में आपको बताऊंगा।